नमस्ते। इंस्पायर ब्रेन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, आस पड़ोस और हमारे फैमिली में अक्सर देखा और सुना जाता है, जिसे कहते हैं बैकबाइटिंग और पीठ पीछे बातें करना, जिसकी वजह से हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इस ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और अध्याय 12 के श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, जो दूसरों को परेशान नहीं करता और खुद भी परेशान नहीं होता वो मुझे प्रिय है, आई अनकोट। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है दूसरों की बातें सुनकर परेशान होना छोड़िए। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, दूसरों की सोच पर नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, आपका आत्मसम्मान, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल किसी और के शब्दों से कमजोर नहीं होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों से। इससे पहले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग शुरू कब और कैसे होती है। जब कोई अपना, चाहे दोस्त, भाई बहन, जीवन साथी या फिर माता पिता आपके बारे में पीठ पीछे कुछ गलत बातें करें तो आपका दिल टूट जाता है, दिमाग सवालों से भर जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या सब झूठ था? क्या मैं लायक नहीं हूं? यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। अब हम सीखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सीख देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, यू आर नॉट व्हाट दे से, आई अनकोट। तुम वो नहीं हो जो वो कहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आई कोट, दे एक्टेड फ्रॉम इग्नोरेंस, यू रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर अवेयरनेस। लेट देयर कर्मा बी देयर्स, योर पीस इज योर पाथ, आई अनकोट। उन्होंने अज्ञान में आकर ऐसा किया, तुम अपनी समझदारी से जवाब दो, उनका कर्म उन्हें संभालने दो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब दूसरी टेक्निक बारन कैटी से सीखेंगे। आइए इसे साइकोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। बारन कैटी एक स्पिरिचुअल टीचर और सेल्फ इंक्वायरी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 4 ऐसे लाइफ चेंजिंग सवाल बताए हैं जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकते हैं। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन है, सो फेस द ट्रुथ। तो वो 4 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ये सच है? दूसरा सवाल, क्या मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि ये सच है? तीसरा सवाल, जब मैं इस सोच को मानती हूँ तो मेरा शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? और चौथा सवाल, अगर ये सोच ना हो तो मैं क्या बन सकती हूँ? ये सारे सवाल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन्हें कॉपी करके अपनी डायरी में लिख सकते हैं और देखिए कैसे आपके दिल और दिमाग के उलझे हुए जज्बात धीरे धीरे खुलना शुरू होंगे। तो चलिए अब सीखते हैं तीसरी टेक्निक, जिसका नाम है द रेन मेथड बाय तारा ब्रैक। तारा ब्रैक, जो एक साइकोलॉजिस्ट और मेडिटेशन कोच हैं, उनका एक पावरफुल हीलिंग मेथड है जिसका नाम है रेन। अरे रेन का मतलब वो नहीं जो बरसात या आने वाली बारिश। उसका मतलब है आर मीन्स रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर फीलिंग, बिट्रेयल, सैडनेस और फियर। मतलब पहचानिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, दर्द, गुस्सा या फिर डर। ए मीन्स अलाउ इट टू बी प्रेजेंट, डोंट पुश इट अवे। इसका मतलब है उसे सिर्फ स्वीकार कीजिए
उसे भगाइए नहीं। I means investigate gently. Where is this coming from? What wound is this touching? मतलब पूछिए ये भावना कहाँ से आ रही है। And N means nurture. Place a hand on your heart and whisper these lines. It's okay, I see you. I will not abandon you. इसका मतलब है अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। So this is how healing begins, from inside out. अब चलते हैं एक और टेक्निक की तरफ जिसका नाम है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग बाय डॉक्टर एरन बैक। डॉक्टर एरन बैक जो सीबीटी के फादर कहलाए जाते हैं, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो कहते हैं कि द वे वी थिंक क्रिएट्स द वे वी फील। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं और बिहेव करते हैं थ्रू आवर एक्शंस। Your mind may say, they betrayed me, they never cared. हम सोचते हैं कि उन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन रुकिए और एक बार सोचिए, maybe they acted out of their own hurt, maybe this is not about me. मतलब हो सकता है कि उनका व्यवहार उनके अपने दर्द से आया हो या वो कहीं परेशान हो, शायद ये कभी मेरे बारे में था ही नहीं। Reframing doesn't deny what happened. It just frees you from carrying the poison. Reframing का मतलब ये नहीं कि आप उनका गलत बिहेवियर माफ कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप उस दर्द से अपने आप को अलग करने की ताकत पा रहे हो। चलिए फाइनली सीखते हैं साइकिक हीलिंग एंड एनर्जेटिक बाउंड्रीज through affirmations. So let's start by closing our eyes and visualize. सोचिए कि श्री कृष्ण अपना मोर पंख आपके माथे पर रख रहे हैं। So feel the warmth of God's protection around you and say, my mind is special. I don't let other people's opinion control me. I take care of my peace. I let go of things that don't belong to me. I'm getting better. I'm growing stronger. तो अब आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है और अब आपके पास टेक्निक्स भी हैं जिससे आप इससे बाहर आ सकते हैं। ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है। And now you know the tools. Krishna's guidance, psychological wisdom and your own powerful intuition. ये थी आज की इंस्पायर विदिन की कहानी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप गिविंग एंड कीप इंस्पायरिंग फ्रॉम विदिन। थैंक यू।